हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरमान एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल अरमान इंग्लिश गुरु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देयर का यूज़ कैसे करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने टेंस के सारे यूजेस बता दिया है, सिंपल सेंटेंस बता दिया है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि देयर का यूज़ कैसे करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि देयर का यूज़ ज़ीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम कैसे यूज़ करते हैं। एडवांस मेथड में आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को अच्छे से बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं जो अपने आप में पूरा नहीं होता है, जैसे एक राजा है या एक लड़का है, एक पेन है। तो इसमें सेंटेंस ये पूरा नहीं है। हम हिंदी में तो आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम देयर का यूज़ कहाँ करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है देयर का यूज़ हम वहाँ के लिए करते हैं। आपने पढ़ा है ना, देयर माने यहाँ, वहाँ, और हेयर माने यहाँ। आपने पढ़ा है, तो हेयर का ये अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो यहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ एक पेड़ है, तो वहाँ के लिए हम देयर का तो यूज़ करेंगे, लेकिन हम देयर का यूज़ यहाँ पे ध्यान रखना, देयर का जो यूज़ है हम एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि देयर का यूज़ हम सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, दोनों की जगह पर कर सकते हैं। ये सही रहेगा। यहाँ पे दो टाइप से हमने इस एग्जाम्पल को बनाया है, तो आपको समझना है। जैसे देयर इज़ ए ट्री, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ए ट्री, और ए ट्री इज़ देयर, दोनों सही है। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप कहीं से भी देख सकते हैं, ये दोनों सही, किसी भी एंगल से आप बना सकते हैं। वहाँ एक कलम है, तो ए पेन इज़ देयर, अ पेन इज़ देयर। यहाँ पे हमने आ पेन पहले कर दिया, सब्जेक्ट पहले कर दिया, तो हम यहाँ पर देयर को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। अगर हम देयर को सब्जेक्ट की जगह पर कर देते हैं तो हम एक कलम को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। जैसे देयर इज़ ए पेन, वहाँ कोई है, तो देयर इज़ समवन, देयर इज़ समवन, या समवन इज़ देयर यूज़ कर सकते हैं, समवन इज़ देयर। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीका सही है। आप जैसा आपको आसान लगे, जो आपके माइंड में पहले आ जाए, आप उसी को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं वहाँ गया, मेन वर्ब है इसमें। सिंपल सेंटेंस में तो वहाँ के लिए यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन जब अगर टेंस की बात आ जाए तो वहाँ पे वहाँ के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई वेंट देयर। यहाँ पे देयर वेंट आई नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। या यहाँ पे हमको सिर्फ इतना, क्योंकि ये टेंस में आ रहा है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो यहाँ पे हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। हम सिंपल सेंटेंस में ही सिर्फ इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है सिंपल सेंटेंस में। ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमने टेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ के लिए। लेकिन इस सिंपल सेंटेंस में हम कहाँ यूज़ करेंगे? सिंपल सेंटेंस में वाक्यों को पूरा करने के लिए। अब ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सेंटेंस, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो हम रोज़ाना बोलते हैं जो अपने आप में पूरा नहीं होता है। जैसे हमने अभी बताया था ना, जैसे एक राजा था, एक कलम है, दो किताबें हैं, चार लड़के हैं, कुछ लोग हैं, कौन है, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं ना। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें उस सेंटेंस को पहले पूरा करना होता है। ध्यान रखना है, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को वही पूरा मानते हैं जिसमें तीन पार्ट्स मेन हो, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, या और ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन पार्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर इंग्लिश ग्रामर में ये सेंटेंसेस में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है कि देयर का यूज़ हम सब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज़ किया, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब था, थी, थे के लिए वाज वेयर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे क्योंकि एक राजा है, तो देयर वाज ए किंग, या फिर ए किंग वाज देयर, अ किंग वाज देयर। एक कलम है, देयर इज अ पेन, या अ पेन इज देयर, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अभी हमने बताया आपको। दो किताबें हैं, देयर आर टू बुक्स, यहाँ पे हमने आर का यूज़ किया है। ये मत समझना कि सब्जेक्ट देयर है तो देयर तो एक वचन है, ये एक वचन सब्जेक्ट की जगह पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं है ये। आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को हमें पूरा बनाना है। आधा मतलब अधूरा है ना, तो उसको पूरा करने के लिए हम देयर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम मेन सब्जेक्ट नहीं मान, मेन सब्जेक्ट तो हमारा ये है ना,
दो किताबें, किसके बारे में बात हो रही है? दो किताबें हैं, किताबों के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। अब भले ही हम देयर का यूज़ सब्जेक्ट के जगह पर करें, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो हमारा सेंटेंस में दिया है उसके अकॉर्डिंग। देयर तो इसमें दिया नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना ही नहीं है। फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव पार्ट्स स्टार्ट विथ ए प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, घर में कोई नहीं है, बाजार में बहुत से लोग हैं, स्कूल में कुछ ही लड़के हैं, इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं, मेरे स्कूल में 5 पेड़ है। यहाँ पर देखना, मेरे स्कूल में प्रीपोजिशंस के साथ जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है वो स्टार्ट हो रहा है पहले, तो यहाँ पर भी हम देयर का यूज़ एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी एक जगह पर कर सकते हैं। और भी मैं इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखना, जैसे हमने लिखा मेरे स्कूल में 5 पेड़ हैं, सबसे पहला मेन तो हमारा ये है ना, 5 पेड़ हैं, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है मेरे स्कूल में। भले ही इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, क्योंकि दिया है ना मेरे स्कूल में, ये स्थिति बताया जा रहा है ना पेड़ की, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स स्टार्ट विथ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट्स से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वहां पर हम देयर का यूज़ करेंगे। अब देयर का यूज़ एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए हमने यूज़ किया 5 ट्रीज आर देयर। अब अगर हम देयर का यूज़ बाद में करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन से पहले करेंगे, प्रीपोजिशन वाले वर्ड से पहले करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो 5 ट्रीज आर देयर इन माई स्कूल, या इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देयर आर 5 ट्रीज इन माई स्कूल। फिर अगला सेंटेंस है, उस गांव में एक कुआं है, उस गांव में। यहां पे देखना, उस गांव में प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देयर इज ए वेल इन दैट विलेज। उसका मतलब होता है दैट, तो देयर इज ए वेल इन दैट विलेज। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि देयर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तीन कॉन्सेप्ट है इसके, वहाँ के लिए सिंपल सेंटेंस में यानी वाक्यों को पूरा करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव पार्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और इनको हम बनाकर देखते हैं कि इस एग्जाम्पल्स को कैसे बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वहाँ एक लड़का है। हमने बताया ना वहाँ के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, अ बॉय इज देयर, या फिर बना सकते हैं देयर इज अ बॉय। 5 लोग हैं। अब बताइए, ये सेंटेंस है 5 लोग हैं, पूरा नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो यहाँ पर भी हम देयर का यूज़ करेंगे। देयर का यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो देयर आर 5 पीपल, देयर आर 5 पीपल, या 5 पीपल आर देयर लिख सकते हैं। स्कूल में कोई नहीं है, यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव पार्ट्स प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, स्कूल में कोई नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, देयर इज नो वन इन स्कूल, देयर इज नो वन इन स्कूल। उस घर में एक आदमी है, ये हम अलग रखेंगे, एक आदमी है पहले इतना बनाएंगे। तो देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन इन दैट होम, इन दैट होम। आपको ध्यान रखना है, उस घर में एक आदमी है, देयर इज अ मैन इन दैट होम। एक घड़ी है जो बहुत पुरानी है, तो देयर इज ए वॉच, देयर इज अ वॉच विच इज़ वेरी ओल्ड। विच, यहाँ पे जो के लिए हम विच का यूज़ करेंगे, विच इज़ वेरी ओल्ड। आपको इतना ध्यान रखना है। कौन है, देखिए यहाँ पे स्थिति सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया कि कहाँ है, कौन है, तो कौन का लिखेंगे, हमने लिखा हु, हेल्पिंग वर्ब लिखा एज, और यहाँ पे सब्जेक्ट यानी सेंटेंस पूरा नहीं है तो हमने लिख दिया हु इज़ देयर। हो गया, हु इज़ देयर। फिर दरवाजे पर कौन है, कौन है, तो फिर हम यही बनाएंगे, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर एट द डोर, हु इज़ देयर एट द डोर। इस तरीके से हम बनाएंगे। दरवाजे पर कोई नहीं है, कोई नहीं का क्या होता है, नो वन इज़ देयर, या देयर इज़ नो वन, हम बना सकते हैं ना, नो वन इज़ देयर
एट द डोर। दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नो वन एट द डोर, या नो वन इज़ देयर एट द डोर। दोनों तरीका सही है। सड़क पर कुछ बच्चे हैं, सड़क पर प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो देयर आर सम चिल्ड्रेन, देयर आर सम चिल्ड्रेन ऑन द रोड, देयर आर सम चिल्ड्रेन ऑन द रोड। ये आपको ध्यान रखना है। उस दिल में कुछ नहीं है, उसके दिल में, सॉरी, उसके दिल में कुछ नहीं है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसके घर पे कुछ नहीं है। दिल में प्रीपोजिशन आ रहा है ना, हार्ट में, तो फिर देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं का होता है नथिंग। एज ए सब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करेंगे, देयर इज़ नथिंग इन हिज हार्ट, देयर इज़ नथिंग इन हिज हार्ट। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके, और ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद इस टाइप के सेंटेंसेस जैसे भी आते हैं आपके माइंड में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमें क्या यूज़ करना है।